हेलो एंड वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन एक बार फिर आपसे जुड़ रही हूं। बपतिस्मा या बैप्टिज्म मसीही विश्वास का एक अहम हिस्सा है, पर क्या ये एक रस्म रिवाज या ट्रेडिशन है या इसका कुछ मतलब भी है? तो आइए जानते हैं इसका गहरा मतलब, इसका मर्म या एसेंस, ये क्या सिग्निफाई करता है। और इसके लिए मुड़ना होगा वर्ड ऑफ गॉड की तरफ। आप जानते ही हैं कि यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। लूका 3 अध्याय 22 वर्ष में लिखा है कि उस समय होली स्पिरिट शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और आसमान से आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, मैं तुझसे खुश हूं। यहाँ गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट तीनों एक समय में एक जगह मौजूद हैं और खुदा की प्रेजेंस हमें उसे एक सील ऑफ अप्रूवल देता है। इसके एकदम बाद ही यीशु ने अपने जीवन का न्यू चैप्टर शुरू किया, अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी। और लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय 22 वर्ष में, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया आए और यीशु वहां उनके साथ बपतिस्मा देने लगा। आगे चलकर असेंशन टू हेवन के समय यीशु ने अपने चेलों को हिदायत दी, Go and make the disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit। और प्रभु की आज्ञा जानकर चेलों ने वैसा ही किया। तो क्या आज हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सदियों से चली आ रही रस्म है? आइए जानते हैं इसका गहरा मतलब, जो सेंट पीटर हमें समझा रहे हैं। पहला पतरस 3 अध्याय 21 वर्ष में लिखा है, बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने से अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, बल्कि शुद्ध विवेक या क्लियर कॉन्शियंस से परमेश्वर के बस में हो जाने का इसका अर्थ है। सरेंडरिंग एंड टर्निंग टू गॉड विद क्लियर कॉन्शियंस। इस तरह बपतिस्मा सोच समझ कर लिया गया एक मैच्योर स्पिरिचुअल डिसीजन है, जिसमें हम अपनी पुरानी गुनाहगार जिंदगी को छोड़कर पूरी सोच समझ से परमेश्वर के सामने अपने को सरेंडर करते हैं। इसके अलावा हम अपने विश्वास को सबके सामने एक पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं और मसीही मंडली का हिस्सा भी बन जाते हैं। सेंट पॉल भी हमें इसका एक अच्छा सा पहलू, स्पिरिचुअल पहलू दिखा रहे हैं। रोमन्स 6 अध्याय 3, 4 और 8 वर्ष पढ़ूंगी, जरा ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसके मारे जाने का बपतिस्मा लिया है। इसलिए उस मारे जाने का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाढ़े भी गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा से मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। इसलिए अगर हम मसीह के साथ मर गए तो विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। यहाँ 2 बातें हमारे सामने आती हैं। पहला कि बपतिस्मा एक सीरियस कमिटमेंट है, ये सिंबल है हमारी पुरानी सिंफुल ह्यूमन नेचर को खत्म करके नए विश्वासी जीवन में जीने का वादा, और इस वादे को तब तक निभाना जब तक हम जिंदा हैं। और दूसरा, वर्ल्डली डिजायर, फ्लैशली डिजायर्स और सिंफुल नेचर को इतना खत्म करना यीशु के नाम से, जैसे हम उसके साथ मारे गए, उसके साथ गाड़े गए, ताकि हम उसके साथ उस एवरलास्टिंग लाइफ में जी उठें। तभी हम जी उठेंगे। और इस तरह से हम इसके गहरे मतलब, इसके एसेंस और मर्म को समझते हुए आइए हम अपने ईमान की मजबूती पर ध्यान दें। हमारा बपतिस्मा चाहे किसी उम्र में या किसी तरीके से हुआ हो, इसके बहस में अपनी एनर्जी और अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए सिर्फ यीशु पर और उस बड़े इनाम पर ध्यान रखें जो हमें मिलने वाला है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 अध्याय 5 वर्ष में कहा है, नो वन कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस दे आर बोर्न ऑफ वाटर एंड स्पिरिट, दैट इज होली स्पिरिट। तो आइए उस बड़े इनाम होली स्पिरिट के बपतिस्मे को
पाने के तलबगार रहें, क्योंकि उसके बिना हमारा मसीही जीवन अधूरा है, कभी भी पूरा नहीं है। और वो ही हमारा सबसे बड़ा इनाम है इस जिंदगी का और सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मैसेज को सबके साथ शेयर करना पसंद करेंगे ताकि हम उन्हें भी समझा सकें। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।